अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा चिकमगलूर आई हूँ, लेकिन मैं अपने कलाम का आगाज़ अब इसी क़ते के साथ करती हूँ, करना भी चाहिए कि आगाज़ उसके नाम से जो मेहरबान है, आगाज़ उसके नाम से जो मेहरबान है, कब्ज़े में जिसके आपकी और मेरी जान है। आगाज़ उसके नाम से जो मेहरबान है, कब्ज़े में जिसके आपकी और मेरी जान है। हम पेश होंगे उसकी अदालत में एक दिन, हाँ वो खुदा जो मालिक के दोनों जहां है। आपने कहा कि हमेशा सच बोलती हूँ। मैंने कथा पहले कहा था, वैसे तो सुना होगा आपने, कि ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं। अब क्या मिलेगी मुझको सजा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। और इसलिए बोलती हूँ मैं, इस्तिफादा करके मैंने एक मुंबईया ज़बान में या दक्कनी ज़बान में मैंने बहुत सारे अशार सुने, तो मैंने कहने की कोशिश की थी कि सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। और जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, हक बयानी से भला काहे को घबराने का। जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, हक बयानी से भला काहे को घबराने का। और तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। और मेरी बहुत सी बहनें यहाँ पे बैठी, एक जरा थोड़ा शेर सुना दूं, आप तुम लोग समझोगी कि हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। और मैंने आंखों में घड़ी एक लगा रखी है, मैंने आंखों में घड़ी एक लगा रखी है, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का। और ना, और सुनिएगा, ये मेरी फितरत भी है। मैं चिकमगलूर में पहली बार इतना मतलब सुकून से थोड़ा रुकी हूँ, ठहरी हूँ कि ना बुलाती हूँ किसी को, ना मैं जाती हूँ कहीं, ना बुलाती हूँ किसी को, ना मैं जाती हूँ कहीं। काम के बाद है या घर में सिमट जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। देखिए, मुझे ये कहना है अभी कि चुनावों का है मौसम, है सभी नेता भी दौरे पर, चुनावों का है मौसम, है सभी नेता भी दौरे पर। मैं भी दौरे पे निकली हूँ, बहुत ही दूर आई हूँ, मैं भी दौरे पे निकली हूँ, बहुत ही दूर आई हूँ। उन्हें कुर्सी की चाहत है, वो तुमसे वोट मांगेंगे, उन्हें कुर्सी की चाहत है, वो तुमसे वोट मांगेंगे। वक्त मैं आपसे मिलने को चिकमगलूर आई हूँ। शुक्रिया। चुनावों का है मौसम, है सभी नेता भी दौरे पर, मैं भी दौरे पे निकली हूँ, बहुत ही दूर आई हूँ। उन्हें कुर्सी की चाहत है, वो तुमसे वोट मांगेंगे। फकत मैं आपसे मिलने को चिकमगलूर आई हूँ। चिकमगलूर वालों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सियासत में भी जा सकती थी, लेकिन मैं और अभी भी जा सकती हूँ, लेकिन एक ये बात कहने की कोशिश की है कि जमाने के जो लीडर हैं शराफत भूल बैठे हैं, जमाने के जो लीडर हैं शराफत भूल बैठे हैं। हुकूमत के नशे में ये सदाकत भूल बैठे हैं। हुकूमत बस यहीं तक है, ये ताकत बस यहीं तक है, मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं। तो मैं इसलिए नहीं गई कि वहाँ उसमें कि कौलो अमल में जिनके सदाकत नहीं मिलती, कौलो अमल में जिनके सदाकत नहीं मिलती, अपनी तो ऐसे लोगों से फितरत नहीं मिलती। कौलो अमल में जिनके सदाकत नहीं मिलती, अपनी तो ऐसे लोगों से फितरत नहीं मिलती। और नेतागिरी के चेहरे पे सच्चाई की नकाब, नेतागिरी के चेहरे पे सच्चाई की नकाब, फूलों से कभी कांटों की सीरत नहीं मिलती, फूलों से कभी कांटों की सीरत नहीं मिलती। और अल्लाह ने तजवीज़ किए हैं जो रास्ते, अल्लाह ने तजवीज़ किए हैं जो रास्ते, उन पर किसी भी हाल में जिल्लत नहीं मिलती। अल्लाह ने तजवीज़ किए हैं जो रास्ते, उन पर किसी भी हाल में जिल्लत नहीं मिलती। और दुनिया की जुस्तजू में हम इतना बिखर गए, खुद को समेटने की भी फुर्सत नहीं मिलती। दुनिया की जुस्तजू में हम इतना बिखर गए, खुद को समेटने की भी फुर्सत नहीं मिलती। दुनिया की जुस्तजू में हम इतना बिखर गए,
खुद को समेटने की भी फुर्सत नहीं मिलती, और करता है वो मुआफ खताएं सभी मगर, माँ पे आपने शेर सुने तो मैं सुना रही हूँ कि करता है वो मुआफ खताएं सभी मगर, माँ खुश नहीं तो बेटे को जन्नत नहीं मिलती। करता है वो मुआफ खताएं सभी मगर, माँ खुश नहीं तो बेटे को जन्नत नहीं मिलती। और ये कहने की कोशिश की है कि मैं क्या बताऊं दिल पे गुजरती है मेरे क्या, मैं क्या बताऊं दिल पे गुजरती है मेरे क्या, मुझको जो बाहया कहीं औरत नहीं मिलती, मुझको जो बाहया कहीं औरत नहीं मिलती। देखिए मुझे कई लोग बहुत तरीके से ताने देते हैं, उर्दू के लिए भी ताने देते हैं और बहुत कुछ मैंने छोड़ा तो एक कथा सुनाया था कि कई रिश्तों से और नातों से, कई रिश्तों और सखियों से मैं नाता तोड़ आई हूँ, कई रिश्तों और सखियों से मैं नाता तोड़ आई हूँ, कोई ये तर्ज कसता है मैं किस्मत फोड़ आई हूँ, मैं जब से आ गई ईमान वाले तेरी महफिल में, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ। कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ, कोई ये तंज कसता है मैं किस्मत फोड़ आई हूँ, मैं जब से आ गई ईमान वाले तेरी महफिल में, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ। देखिए जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चुनावों का मौसम है और मैंने हमेशा अपनी उर्दू को एक पैगाम का जरिया बनाया है, तो एक बात कहने की कोशिश की कि कैलेंडर ही बदलते हो कभी किरदार भी बदलो। नए साल में कहा था कि कैलेंडर ही बदलते हो कभी किरदार भी बदलो, क्योंकि उर्दू एकेडमी का मुशायरा चिकमगलूर का मुशायरा है। उर्दू की बात मैं किसी ना किसी जरिए से बहाने से करती हूँ, बहाने की जरूरत भी नहीं है, फर्ज और फर्ज से बढ़कर मेरा हक है। जी सुनिएगा, कैलेंडर ही बदलते हो कभी किरदार भी बदलो, गुज़िश्ता साल के ख्वाजा सरा सालार भी बदलो। कैलेंडर ही बदलते हो कभी किरदार भी बदलो, गुज़िश्ता साल के ख्वाजा सरा सालार भी बदलो, जो महंगाई नहीं रोके हिफाजत भी न कर पाए, किसी दल की भी हो ऐसी लचर सरकार को बदलो। किसी दल की भी हो ऐसी लचर सरकार को बदलो, बदलने से भला तारीख क्या तकदीर बदली है, गुज़िश्ता साल ने बस वक्त की तनवीर बदली है, न जाने जश्न साले नौ का ये क्यों कर मनाते हैं, ये मगरिब के असर ने हिंद की तस्वीर बदली है, ये मगरिब के असर ने हिंद की तस्वीर बदली है। देखिए जो वक्त की पाबंदियां लगाई जाती है, तब मैंने बात कही थी कि इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, उधर मुन्नी को सारी रात होटल में नचाते हैं। इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, उधर मुन्नी को सारी रात महफिल में नचाते हैं। अदब को भी मुसलमान जान महफिल में पुलिस आए, उधर खुद शौक से सरजी बहुत पीते पिलाते हैं, उधर खुद शौक से सरजी बहुत पीते पिलाते हैं। और देखिए जो उर्दू के लिए डर जाहिर करते हैं बार बार, ये हया जिसने हया नाम दिया है, मैं उस जबान के लिए बोल रही हूँ कि मेरी उर्दू जलेबी बाई तो हो ही नहीं सकती, मेरी उर्दू जलेबी बाई तो हो ही नहीं सकती, और शीला की जवानी में कभी खो ही नहीं सकती। चलो तुम लाख सरपटको मैं ये दावे से कहती हूँ, मेरी उर्दू कयामत तक फना हो ही नहीं सकती। चीटी मत मारिए, हमारी तरजीह नहीं है, तालियां बजाइए, तालियों तक पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया शुक्रिया। हम लोग आफरीन सदर आफरीन में घिरे हुए थे, देखिए तालियों तक पहुंच गए हैं, सीटी तक पहुंच जाइए। जी बाखुदा मेरा ही कलाम है, अगर जिस दिन मैं कभी किसी दूसरे का कलाम अगर पढ़ने का जरा सा भी एक बार कोई शख्स उंगली उठा दे, मैं मुशायरे पढ़ना छोड़ दूंगी, उल्टा सीधा जैसे भी कहती हूँ मैं अपना कहती हूँ। और मैं एक बात कह रही हूँ कि बहुत नाम बदलने का फैशन अभी चल गया कि मैं शहर नहीं हूँ इंसान हूँ, वो नाम मेरा क्या बदलेंगे, मैं शहर नहीं हूँ इंसान हूँ, वो नाम मेरा क्या बदलेंगे, ये नाम दिया है उर्दू ने, मैं नाम ना हरगिज़ बदलूंगी। मैं शहर नहीं हूँ इंसान हूँ, वो नाम मेरा क्या बदलेंगे, ये नाम दिया है उर्दू ने, मैं नाम ना हरगिज़ बदलूंगी। और एक बात और कहने की कोशिश कर रही हूँ कि खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें, खून चीखे सनसनी मातम तबाही दहशतें,
मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया, मुल्क में हथियार बारूदों का राशन आ गया। साजिशें अब बढ़ रही हैं सरहदों के नाम पर, फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। फट रहे हैं बम, समझ लो कि इलेक्शन आ गया। और मैं ये जो बहुत सरहदें करते रहते हैं, मैंने कथा बहुत पहले कहा था कि सियासी बनते देखा है, खिलाड़ी बनते देखा है, खिलाड़ी बनते देखा है, अनाड़ी बनते देखा है, कभी हीरो कभी इनको सियासी बनते देखा है। मगर इतना बता दो, क्या किसी नेता के बेटे को सिपाही बन के सरहद पे कभी लड़ते देखा? खिलाड़ी बनते देखा है, अनाड़ी बनते देखा है, कभी हीरो कभी इनको सियासी बनते देखा है। मगर इतना बता दो, क्या किसी नेता के बेटे को सिपाही बन के सरहद पे कभी लड़ते भी देखा है? सिपाही बन के सरहद पे कभी लड़ते भी देखा है? देखिए, मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेरा एक शहीद की माँ से मुसलसल राब्ता रहता है। मुंबई में 14 अगस्त को उनका शहीद होके वो आए थे और उनका नाम कौस्तुभ राणे था। शहीदों का नाम कुछ भी हो, लेकिन ये कि वो मैं एक जरिया उसको बनाकर एक बात कहने की कोशिश की है। सालों से शहीद होते रहे, होते आए, जब तक कयामत, जब तक सरहदों का झगड़ा नहीं मिटेगा, लोग उधर भी मरते हैं, लोग इधर भी मरते हैं। तो जो कुछ मेरी उनसे गुफ्तगू होती है, तो मैंने एक शेर कहने की कोशिश की। ये लोग जो जलाते रहते हैं ना, दावा भरते हैं कि हम देशभक्त हैं और हमको संविधान प्यारा है और हमको आईन प्यारा है, तब कहा कि ये जाकर सैनिक से पूछो। मैं कुछ अल्फाज का हिंदी के तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये जाकर सैनिक से पूछो क्या होते झंडे के माने, ये जाकर सैनिक से पूछो क्या होते झंडे के माने। धन्य कोख है उस माता की जिससे जन्मे कौस्तुभ राणे। धन्य कोख है उस माता की जिससे जन्मे कौस्तुभ राणे। और हम सैनिक को क्या देते हैं? हम सैनिक को क्या देते हैं? पल दो पल बस रो लेते हैं। हम सैनिक को क्या देते हैं? पल दो पल बस रो लेते हैं। फिर सब बस अपने अपने घर, वीरों के घर हो वीराने। फिर सब बस अपने अपने घर, वीरों के घर हो वीराने। और सरहद पर जो वीर खड़ा है वो मुस्लिम भी हो सकता है। सरहद पर जो वीर खड़ा है वो मुस्लिम भी हो सकता है। क्या उससे भी यही कहोगे पाक चला जाओ बेगाने? सरहद पर जो वीर खड़ा है वो मुस्लिम भी हो सकता है। क्या उससे भी यही कहोगे पाक चला जाओ बेगाने? और बच्चा जब घर देर से लौटे वालिदैन घबरा जाते हैं। बच्चा जब घर देर से लौटे वालिदैन घबरा जाते हैं। जिसका बेटा ही ना लौटे जिस पर गुजरे वो ही जाने। जिसका बेटा ही ना लौटे जिस पर गुजरे वो ही जाने। और एक सैनिक की माँ ने बोला फक्र बहुत है मुझको बेटा। एक सैनिक की माँ ने बोला फक्र बहुत है मुझको बेटा। कौन मुझे पर माँ बोलेगा प्रश्न यही लगता तड़पाने। कौन मुझे पर माँ बोलेगा प्रश्न यही लगता तड़पाने। और पूछ रहा है माँ से बच्चा कब लौटेंगे मेरे अब्बा। अच्छा, फर्ज बनता है हमारा शहीदों के लिए यहाँ से बात करना कि पूछ रहा है माँ से बच्चा कब लौटेंगे मेरे अब्बा। सैनिक की पत्नी बच्चों को मेडल देकर लगी हंसाने। सैनिक की पत्नी बच्चों को मेडल देकर लगी हंसाने। और पूछ रही बहिना की राखी सरहद पर कब जंग रुकेगी। पूछ रही बहिना की राखी सरहद पर कब जंग रुकेगी। नेताओं से बोलो अपने बेटों को भेजे लड़वाने। नेताओं से बोलो अपने बेटों को भेजे लड़वाने। और देशभक्ति आईन मोहब्बत धर्म है क्या सैनिक से पूछो। देशभक्ति आईन मोहब्बत धर्म है क्या सैनिक से पूछो। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम देश के आगे सब बेगाने। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम देश के आगे सब बेगाने। और जैसे अब हम एक हुए हैं काश हमेशा यूं ही रहे हम। जैसे अब हम एक हुए हैं काश हमेशा यूं ही रहे हम। वीरों की रूहें खुश होंगी आई हूँ इतना समझाने। वीरों की रूहें खुश होंगी आई हूँ इतना समझाने। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक गजल से कबल बहुत दक्कनी में बहुत सारे अशार हो रहे थे। मेरी आदत है मैं हर उसमें हाथ आजमाती रहती हूँ। तो थोड़ी सी कोशिश की है। जब अनवर उलूम कॉलेज में मुशायरा था तब मेरे से कुछ अशार हो गए थे। सिराज साहब सुनिएगा, माजरत के साथ वो एंगल बदल के सब आप सब सुन रहे तो सुनिएगा कि प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या। प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या। क्या रखा है इस नॉलेज में हौला हो गया क्या। प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या। क्या रखा है इस नॉलेज में हौला हो गया क्या। और पांव खबर में दिल हाथा में ये क्या करते चीचा। पांव खबर में दिल हाथा में ये क्या करते चीचा।
चीचा लव यू भेजा है मैसेज में, हौला हो गया क्या? पाँव कबर में दिल हाथा में, ये क्या करते चीचा? लव यू भेजा है मैसेज में, हौला हो गया क्या? और एंटी रोमियो स्क्वाड आ रहा भाग रे माटी मिल्ला, एंटी रोमियो स्क्वाड आ रहा भाग रे माटी मिल्ला, कोटी संग खड़ा पैसेज में हौला हो गया क्या? कोटी संग खड़ा पैसेज में हौला हो गया क्या? और एक तो मैं उर्दू की बेटी ऊपर से किर्रात, एक तो मैं उर्दू की बेटी ऊपर से किर्रात, छुरियां रखती हूँ बैगेज में, हौला हो गया क्या? एक तो मैं उर्दू की बेटी ऊपर से किर्रात, छुरियां रखती हूँ बैगेज में, हौला हो गया क्या? और देखिए मैं अब आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत सोच समझ के जो है इस बार आप मतलब जो भी है अपना वोट दीजिएगा, वरना 5 साल फिर हम लोगों को बहुत भुगतना पड़ेगा। और ये कहना चाहूँगी जो लोग रोशनी के परस्तार नहीं हैं, जो लोग रोशनी के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है चिरागों के भी हकदार नहीं हैं। जो लोग रोशनी के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है चिरागों के भी हकदार नहीं हैं। हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, सरकार असल हम है वो सरकार नहीं है। सरकार असल हम है वो सरकार नहीं है। और एक कथा और सुनाना चाहूंगी कि कल थे शरीफ आज वो अय्यार हो गए, कल थे शरीफ आज वो अय्यार हो गए, जब से ये कुर्सियों के परस्तार हो गए। और ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, जाहिल लगरचे मुल्क के सरदार हो गए, जाहिल लगरचे मुल्क के सरदार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के 3-4 अशार सुना के फिर तरन्नुम से गज़ल सुना के इजाज़त, क्योंकि वक्त की हुआ कि पत्थर कट्टा गोली गाली हिंसा नफरत खून, पत्थर कट्टा गोली गाली हिंसा नफरत खून, चलो इलेक्शन आया नेता बांट रहे परचून। पत्थर कट्टा गोली गाली हिंसा नफरत खून, चलो इलेक्शन आया नेता बांट रहे परचून। और हाकिम है बीमार हकीमों की भी हालत खस्ता, हाकिम है बीमार हकीमों की भी हालत खस्ता, जनता सब कुछ देख रही है पर अंधा कानून, जनता सब कुछ देख रही है पर अंधा कानून। और जमीन आसमां के जो मिलवाता है रोज खुलाबे, जमीन आसमां के जो मिलवाता है रोज खुलाबे, मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा अफलातून, मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा अफलातून। और देखिए जिस शेर के लिए गजल सुनाई कि उधर द्रौपदी की साड़ी दुर्योधन खींच रहा था, उधर द्रौपदी की साड़ी दुर्योधन खींच रहा था, इधर कन्हैया खींच रहा है नेता की पतलून। उधर द्रौपदी की साड़ी दुर्योधन खींच रहा था, इधर कन्हैया खींच रहा है नेता की पतलून। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अगर आप सोचते कि लोग सुधर जाएंगे तो आपसे एक गुजारिश है, सुनिएगा कि उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफाए किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफाए किससे चांदनी का मांग रहे हो। अशार तो अब आएंगे, सुनिएगा। ये क्या दिखाएंगे तुम्हें घर अमन का कि तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, वो क्या जन्नत का पता मांग रहे हो, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो, क्या सांप से
शुक्रिया। इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को। नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। फर्जी है जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, फर्जी है जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, फर्जी है जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां। उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो, उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो। माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा, माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा, माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा। हैरान हूँ मैं किससे हया मांग रहे हो। भाई हजरात एक बार और जी जी आइए। इसीलिए सच कहती हूँ, हम गोई से खौफ नहीं है, इसीलिए सच कहती हूँ। पहले चाहत से डरती थी, अब चाय से डरती हूँ। पहले चाहत से डरती थी, अब चाय से डरती हूँ। पहले चाहत से डरती थी, अब चाय से डरती हूँ। और अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है, अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है। रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। जी हाँ, और इसी से मुझे और भी ज़रा दो अशार याद आ गए कि अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, मगर जानवर मर जाए तो चढ़वा देंगे सूली। अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, मगर जानवर मर जाए तो चढ़वा देंगे सूली। और 1.5 लाख के कलम से देखो लहू टपकता जाए, 1.5 लाख के कलम से देखो लहू टपकता जाए। 1.5 रुपए का कलम हमारा सच्ची बात बताए, 1.5 रुपए का कलम हमारा सच्ची बात बताए, 1.5 रुपए का कलम हमारा सच्ची बात बताए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई वो है सच्चा मजहब, कोई इस्लाम के लिए बोल रहा है, कोई नई सदी का सलाम उर्दू, कोई हिंदी की बेटी। अब वक्त सिर्फ आपके लिए वक्त बचाया गया है, वरना सबको जो है पढ़ने दिया जाएगा। जी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि नई सदी का सलाम जी, हिंदी की बेटी, इस्लाम। मुझे तो सब पसंद है, माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे, मुझे उर्दू भी प्यारी है, नज्म मुझे हिंदी की बेटी भी प्यारी है, मुझे इस्लाम नज्म बहुत प्यारी, मुझे हर नज्म बहुत प्यारी है। ठीक है, पहले हिंदी की बेटी, लेकिन फिर सुनिए ऐसे ही जैसे पहली मर्तबा सुन रहे हैं। और मैं इस बात को बड़े फख्र के साथ, और हिंदी मंचों पे भी मैं कहती हूँ, नहीं कि मैं सिर्फ यहीं पे आकर कहती हूँ मुशायरों में आके, मैं हिंदी मंचों से भी यही बात कहती हूँ जो मैं उर्दू मंचों से कहती हूँ, और बड़े फख्र के साथ ये बात कही। और तब कही जब मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि बहुत उर्दू की पैरवी करती है, बहुत ज़्यादा हिमायत करती हैं। और मुझे यहाँ से कहने में कोई एतराज़ नहीं कि मुझे हिंदी कवि सम्मेलन से बहुत ज़्यादा बायकॉट किया गया, और आज भी हिंदी का कोई भी नामचीन कवि मुझे बुलाते हुए 10 बार सोचता है, चाहे हिंदी के बैठे हैं, वो बोलते हैं कि ये उर्दू की शायर है। तब मैंने एक बात कही थी, सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। क्योंकि मैं उर्दू मंचों से हिंदी मंचों पे आई हूँ, पहले उर्दू, वहीं मेरी परवरिश हुई है, यहीं मेरी तरबियत हुई, इसलिए मैंने बहुत कुछ सीखा है। तब कहा है मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। मैं देखिए क्या कुछ फर्क ही नहीं है, आप उर्दू के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल कर लो तो उर्दू हो जाएगी, आप हिंदी के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल कर लो किसी जुमले में तो हिंदी कहेगी,
तो कुछ फर्क ही नहीं है, हिंदी उर्दू को अलग ही नहीं किया जा सकता। सुनिएगा, रस्मुल खत का फर्क हो सकता है थोड़ा बहुत, अल्फाज की भरमार है तो वो जबान को थोड़ा सा बदल देती है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सिमाई है, इधर उर्दू सिखाला है। उधर हिंदी, और यकीन जानिए मुझे तो उर्दू को खाला कहना भी नहीं अच्छा लगता, मैं तो उर्दू को माई कहना पसंद करती हूँ। सुनिएगा, काफिया मिलाने के लिए मुझे कहना पड़ेगा। उधर हिंदी सिमाई है, इधर उर्दू सिखाला है। बड़े फक्र के साथ ये बात कह रही हूँ। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और देखिए आखिरी बंद, ये भी बड़े फक्र के साथ। और देखिए मैंने हिंदी के सौती अल्फाज को मिलाया, तो सुनिएगा। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए उर्दू की नज़्म, कुछ जो कलाम होता है, वैसे तो हर कलाम उसका ही है, वो कहलवाता है तो कहते हैं, लेकिन कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो पता नहीं कब कैसे हो जाता है, खुद ब खुद कब नाजिल हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कुछ हम ज़बरदस्ती कहते हैं, जो हालत की शायरी होते हैं। ये उर्दू नज़्म जो हुई, मुझे नहीं मालूम कैसे हो गई, बड़े तारीख वारीख पे मैं नहीं जाती हूँ, बस एक दिल की बात है। मैंने हमेशा दिल की बात कहने की कोशिश की, तब ये नज़्म कही। अभी भी दिल से सुनाऊंगी, दिल से सुनिएगा। जिन लोगों ने फरमाइश की उर्दू की नज़्म की, ये है मेरे हाथ में, तो आप उसी तरह से सुनिएगा जैसे आप पहली बार सुनते हैं। सुबह का पहला पयाम उर्दू, ढलती हुई सी जैसे शाम उर्दू, उतरे जा तारे वही बाम उर्दू, बड़ी कम सिन गुलफाम उर्दू। जैसे नए साल का ये दिन हो नया, और बीते साल की हो आखिरी दुआ। नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू।
मुझे तो ये अम्मी के दुलार सी लगे और मेरे अब्बू जी के प्यार सी लगे, बड़े भाई की ये फटकार सी लगे, छोटी बहना की ये पुकार सी लगे, मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी है, दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी है, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे ना मजहब की लगे, मुझे ये जुबान जैसे रब की लगे, जो ये कहते हैं ये जबान गैर है, उनके दिलों में तो फकत बैर है, जाहिल से तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, जाहिल से तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। यहीं पे है जन्मी यहीं पे है पली, यहीं पे जवान हुई फूली और फली, यहीं का है फूली यहीं की है कली, खुशबुओं की डोलियों में बैठ जो चली, चाहे पिया का हो घर परदेश में, पीहर तो इसका है इसी देश में, तुझे चाहे हिंद की अवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, तुझे चाहे हिंद की अवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, हो के बाद बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, हो के बाद अब भी शऊर नहीं है, तुझे कतआ तो रुबाई की कसम, रखना मिजाज में यही सुदम खम, मेरी है तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, मेरी है तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। क्या बताऊं ये जुबान है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस्ते खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ, शोहरतों ने ऐसे मुझे हौले से छुआ, मेरा खानदान पहचान है यही, मेरी आन बान और शान है यही, आए हर गांव मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, आए हर गांव मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और भी हसीन और जवान तू बने, और भी अजीम और महान तू बने, दिल बने किसी का ईमान तू बने, किसी का खुदा या भगवान तू बने, और क्या दुआएं दूं मैं तुझको सखी, मैं तो खुद तेरी ही पनाह में पली, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। इस्लाम की नज़्म के बाद फिर मैं कुछ सुनाती नहीं हूँ। इस्लाम की नज़्म मुझे मालूम नहीं वक्त कितना, किसी और को पढ़ना और एक बुलबुल वाली अभी है वक्त है, बढ़िया अभी खवातीन की तरफ से हुक्म आया, लेकिन फिर सुनिए, मैंने पहले ही बोला मैं हर बार ऐसे सुनाती हूँ कि जैसे मैं पहली मर्तबा सुना हमने सुना है, मगर आपसे डायरेक्ट लाइव नहीं सुना है ना, वो सुनना चाहते हैं। क्या चीज? सॉरी, वो बुलबुल वाली नज़म है ना, टीवी पे बहुत बार सुना है, लेकिन हमने में नहीं सुना ना, वो सुनने का अरमान रखे हैं जरूर। लेकिन मैं एक मन से सुनाना, मैं यहाँ बच्चियों को देख रही थी, अभी यहाँ पे घूम रही थी, एक कथा मुझे याद आ गया, खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है, वहीं उम्मे सुलेमान हामिला जंगों में जाती है, हमारी माँ बनी मरियम कहीं मूसा को जनती है, वहीं ईसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है। खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है, वहीं उम्मे सुलेमान हामिला जंगों में जाती है,
गवारी माँ बनी मरियम कहीं मूसा को जनती है, ईसा को जनती है, वही मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे मन की ज़रूर सुनाऊँ, क्योंकि देखिए मैंने कल भी जब हमारा एक डिस्कशन हो रहा था सबसे, तो मैंने कहा था कि मैंने बहुत कुछ सीखा है अदब के मंचों से, और मुझे कहने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है कि मैं यहाँ से आके शायद एक बेहतर इंसान बनी हूँ। और मैंने इस्लाम से बहुत कुछ सीखा है, सदका, ज़कात, ये सब क्या होता है, लोगों की मदद करना है, मैंने इस्लाम से सीखा है। और उस पर पाबंदी से मैं अमल करती हूँ, और यही वजह है कि मैंने फिर एक अपनी एकेडमी खोली और मैंने जो है ट्रस्ट चलाया। तो मैं वृद्धाश्रमों में जाया करती हूँ अक्सर, वहाँ जाके, तो वहाँ जाकर मैंने जब देखा, क्योंकि मैं इस बच्ची को घूमते हुए देख रही थी, तो बात कहने की कोशिश की आपने सुना, मैंने बहुत पहले जब वहाँ जाके मैंने मंजर देखा कि वो लोग हाथ पकड़ पकड़ के रोकते हैं कि आप रुक जाइए रात भर, जिसके 3-3 बेटे हैं उनको भी बेटे 3000 रुपये महीना वृद्धाश्रमों में नहीं देते, आज भी बेटियों को मरवा दिया जाता है कोख में। तो एक आपने सुना होगा, लेकिन मुझे यहाँ घूमती बच्चियों को देखकर याद आ गया। मैं नस्ल सुनाती हूँ, फिर आपकी बुलबुल की फरमाइश पूरी करती हूँ। और ये हकीकत है, मेरी 2 सहेलियाँ, उसमें से एक हेयर ड्रेसर थी जिसने, क्योंकि उसकी एक माँ थी और मतलब कोई भी खानदान में नहीं था, अकेली लड़की थी, उसको उसकी शादी के बाद उसके शौहर ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उसने बोला कि मेरी माँ को संभालने वाला कोई नहीं, तो उसने तलाक दे दिया और वो अकेली रहती है। और ऐसा एक दूसरा किस्सा भी मेरी नज़र से गुजरा, जब कुछ ही महीने के अंदर मेरी फ्रेंड को मैंने तन्हा पाया, सफ़ी को, तब मेरे एक नज़्म मेरे से हुई। और वहाँ पे बाला साहब ठाकरे का एक आश्रम है, वहाँ पे एक औरत ने मुझे बताया कि उसके 3 बेटे हैं, एक अमेरिका में, एक ठाणे में, एक मुझे पता नहीं, और 3000 रुपये महीना है। पहले बेटा भेजता था, बाद में उसने भेजना मना कर दिया। उसने अपने कान के बेच के फिर महीने का वो दिया, वहाँ पे 3000 रुपये महीने के देने पड़ते हैं। तब मेरे से एक नज़्म हुई, और बड़े अफसोस के साथ कि उसे, मैं मेरी तमाम बहनों को नज़र कर रही हूँ, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई, है बस अपनी ही। देखिए, मुझे यहाँ पर दाद बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं बल्कि मेरी बहनों से भी ये कहना चाहूँगी कि शादी के बाद ये ना सोचे कि शौहर पर पहला हक औरतों का है, माँ बाप का पहला हक होता है, ये बात कभी ना भूलें। और बेटों का हक बनता है, क्योंकि अक्सर घर में जो है ये सब बात को लेके बहुत ज़्यादा जो डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, इख्तिलाफात, तो ये कहना है कि माँ बाप की खिदमत करने दीजिए, मतलब इस बात को लेके कभी भी मत कीजिएगा, सवाब तो मिलता है लेकिन पहला हक जो है माँ बाप का होता है। तब मैंने कहा कि है बस अपनी ही बेटी, कभी कभी क्या होता है कि आदमी करना भी चाहता है लेकिन नहीं कर पाता अपनी घर गृहस्थी, ये कड़वी हकीकत है। मैं इस बात को ये नहीं कि औरतें अच्छी होती, मैं अपनी बुराइयों को भी कबूल कर रही हूँ, है बस अपनी ही बेटी, अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। अब मैंने बहुत पहले ये बंद कहा था, और मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है, बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत,
बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा, एक दिन तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और आखिरी बंद देखिए, आखिरी बंद बड़े फक्र के साथ, खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा, एक दिन तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। और बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को। माँ बाप के साथ तो ये होता है कि एक शेर सुना रही, उसके बाद नजर पे आती है कि बहुत मसरूफ है भाई बहन, मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मसरूफ हैं भाई बहन, मुश्किल से मिलते हैं। गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं, गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। जिस शेर के लिए कि बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं, तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं, माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। बुलबुल की नज़र पहुँचा रही हूँ। अफसोस इस बात का है कि मैंने 93 में ये बुलबुल वाली नज़्म मुझसे हुई थी। हालात बिल्कुल वैसे ही हैं, बल्कि और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। सोचती थी कि शायद एक बुराई तो कम होगी तो एक बंद काट दूंगी, लेकिन तवील होती जाती है। सुनिए नज़्म आप तक पहुंचा रही। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई, धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई। कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ सिंगार के लाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। अब देखिए मैंने मोहब्बत की बात नहीं की तो इस बंद में कोटा पूरा कर देती हूँ, हालांकि वो भी नज़्म में बहुत है मेरे पास, लेकिन सुनिएगा। एक रोज गई जब गुलशन, जाने कैसी थी उलझन, उखड़ा उखड़ा सा था मन, भीगा था मेरा दामन, तब राज ये गुल ने खोला, हर पत्ता पत्ता बोला, तितली का मन भी डोला, भंवरा सर चढ़कर बोला, कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई, कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। देखिए अब आती हूँ मैं, अब बेशक अब मैं बीच में बोलूँगी नहीं, अब जितने भी सब बहुत गहरी बात उस पर आते हैं, जो संजीदा जो जितनी भी मुश्किल है सुनेगा। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा और पल में हो गया दंगा। फिर राम नाम सत बोल मैं वापस जंगल को आई, फिर राम नाम सत बोल मैं वापस जंगल को आई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। मुझे फिर एक अपना कथा याद आ गया कि बड़ी सीधा साधा सा बहुत सहल सा हाल है, पता नहीं नेताओं को क्यों समझ में नहीं आता अभी भी मंदिर मस्जिद की। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद के आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो। सीधा साधा सा है। मैं तो बोलते मुझे संसद में ले जाके खड़े कर दो, मैं उनको हल बता दूंगी क्या, इतना सीधा सा हल बहरहाल सुनिएगा। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा और पल में हो गया दंगा।
फिर राम नाम सत बोल मैं वापस जंगल को आई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज गई जब थाने जुल्मों की रपट लिखाने, कोई माने या ना माने मैं जानू या रब जाने। इल्जाम लगा कर झूठा वर्दी वालों ने कूटा, फिर जिसने चाहा लूटा विश्वास का भांडा फूटा। कुछ बोल ज़बाना खोल इस जा कुआं उस जा खाई, कुछ बोल ज़बाना खोल इस जा कुआं उस जा खाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज मैं दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर नहीं मिली नौकरी क्यों कर। यहाँ काबिल सोग मनाए ना अहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए कौए मोती चुग जाए। फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई। फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज कचहरी आई पेशी की थी सुनवाई, पर आके बड़ी पछताई मैं फंस गई राम दुहाई। इंसाफ वही पाता है कुर्सी जिनकी माता है, चलता जिनका खाता है या गुंडा बन जाता है। सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई, सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। फिर मेरी बहनों की नजर कर रही हूँ। एक रोज मेरे घर वाले बिन देखे और बिन भाले ले आए लड़के वाले, कुछ अकड़े कुछ नखराले। लड़का हो काना काला लड़की पर चाहे आला, मांगे रुपयों की माला उफ क्या गड़बड़ घोटाला। यहाँ रिश्तों का भी मोल इस बाजार में है महंगाई, यहाँ रिश्तों का भी मोल इस बाजार में है महंगाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। और अब ये बंद आज के नेताओं को नजर में रखिए। एक रोज मैं नेता बनने हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने जनता की सेवा करने। एक रोज मैं नेता बनने हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने जनता की सेवा करने। पर मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, भाई टिकट नहीं था सॉरी। है नेताओं का कौल कुर्सी अपनी कौम पर आई, है नेताओं का कौल कुर्सी अपनी कौम पर आई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। क्या और तुम्हें बतलाऊं बेहतर है अब उड़ जाऊं, पैगाम यही दे जाऊं और चीख चीख कर गाऊं। हम गीत प्रेम के गाएं हर मजहब को अपनाएं, जुल्मों से मिल टकराए इंसान नेक बन जाए। ये जीवन है अनमोल क्या हिंदू क्या सिख ईसाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आ।